हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम एग्रीगेट्स के लिए फ्लेकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं उसके लिए हमारा आईएएस 2386 में क्या प्रोविजंस दिए हैं, क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज टेस्ट और आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में और जो फील्ड इंजीनियर्स हैं उनको बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं इन टेस्ट को लेके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन टेस्ट की जरूरत क्या है। सबसे पहले पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो शेप टेस्ट है, जो हमारा एग्रीगेट है उसकी जो पार्टिकल का शेप है और जो सरफेस टेक्सचर है वो हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे एग्रीगेट्स में जो अनडिजायरेबल शेप के पार्टिकल्स हैं, अनडिजायरेबल शेप के पार्टिकल्स हैं, अगर हम इसको यहां पे देखें, जो हमारे अनडिजायरेबल हैं, ठीक है, तो अनडिजायरेबल शेप के जो पार्टिकल्स हैं उसमें दो तरीके के पार्टिकल्स हैं। पहले हमारे फ्लैट पार्टिकल्स हैं, दूसरे हमारे एलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं। तो जो फ्लैट पार्टिकल्स हैं इनको हम लोग फ्लेकी पार्टिकल्स भी बोलते हैं। फ्लेकी पार्टिकल्स का मतलब ये है कि उनकी जो थिकनेस है वो एक सर्टेन लिमिट से इतनी कम है कि वो जो हमारी कंक्रीट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, उनको अफेक्ट करते हैं। बिकॉज बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इन प्रॉपर्टीज, इन ऐसे पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दो टेस्ट निकाले कि आप फ्लेकी पार्टिकल्स आपके एग्रीगेट्स में क्वांटिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दी फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, बिकॉज इट इज अ क्वांटिफिकेशन कि आपके जो टोटल एग्रीगेट्स हैं उसमें आपके फ्लेकी पार्टिकल्स कितने हैं। इसी तरह जो आपके एलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं, जब उनकी लेंथ एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होगी तो अगेन दे विल इंपैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। तो उसके लिए हम लोग परफॉर्म करेंगे एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, जिसकी जो मेथोडोलॉजी है वो आईएएस 2386 पार्ट 1 में दी हुई है। तो अब आता है कि अब वो लिमिट्स कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि कितनी थिकनेस से कम होना चाहिए और किस लेंथ से ज्यादा होने चाहिए, तब हम उसको फ्लेकी पार्टिकल कहेंगे या एलोंगेटेड पार्टिकल्स कहेंगे। तो जो फ्लेकी पार्टिकल्स होते हैं इनका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो होता है, सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम रेशियो वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब फ्लेकी पार्टिकल्स कोड कैसे स्पेसिफाई करता है, कोड स्पेसिफाई करता है कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जो लीस्ट डायमेंशन है, अगर आप लीस्ट डायमेंशन देखोगे इसकी तो ये आपकी ये जो थिकनेस वाली पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम डायमेंशन है वो थिकनेस है। ठीक है, एक तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली हो गया, एक आपकी विड्थ हो गई और एक आपकी थिकनेस हो गई। तो जो फ्लेकी पार्टिकल्स है उनकी जो थिकनेस है, दिस इज द लीस्ट डायमेंशन। ठीक है, दिस इज, अगर लीस्ट डायमेंशन जो है दैट इज 0.6 टाइम्स ऑफ एवरेज मीन साइज। ठीक है, अगर मीन साइज के 60% से उसकी जो थिकनेस है वो कम है तो उस केस में हम उस पार्टिकल को फ्लेकी पार्टिकल कहेंगे। ठीक है, यहां पर सेम चीज लिखी हुई है कि जिसकी जो लीस्ट डायमेंशन है यानी थिकनेस इज लेस देन 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन। ठीक है, अब मीन डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि आपका सपोज 63 mm और 50 mm के दो सीव साइजेस थे जिससे हमारा एग्रीगेट पास हो जा रहा था। ठीक है, अब इसकी आप मीन डायमेंशन क्या होगी इन सीव साइजेस के करस्पॉन्डिंग 63 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। अब इन पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स इन सीव एनालिसिस के दौरान इन रेंज में पास हो जा रहे हैं वो फ्रैक्शन में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को आप टेस्ट करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना वाली इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हम इंडिविजुअल एक एक एग्रीगेट के पीस को चेक करते हैं, इंडिविजुअल पीस इज टेस्टेड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हर एक पीस का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स इस सीव की रेंज में पास हो रहे हैं हम देखेंगे कि वो जो इंडिविजुअल पीसेस हैं उनकी जो लीस्ट डायमेंशन है, अगर वो इस
वैल्यू से कम है, 0.6 टाइम्स दिस एवरेज वैल्यू ऑफ दिस रेंज विच इज मीन साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो वो हमारे फ्लेकी पार्टिकल कहलाएंगे, ठीक है। तो इनको क्वांटिफाई करने के लिए कोड ने कहा कि आप इसको फ्लेकीनेस इंडेक्स के फॉर्म में रिपोर्ट करिए और एलोंगेटेड पार्टिकल्स को आप एलोंगेशन इंडेक्स के फॉर्म में मेजर करिए। अब इन्होंने सारी चीजें स्टैंडर्डाइज कर दी। तो जो फ्लेकीनेस इंडेक्स है, दिस इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म, कि परसेंटेज फ्लेकी पार्टिकल्स कितने हैं आपके, ये वेट में आएगा, डिवाइडेड बाय फ्लेकी पार्टिकल्स का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ जिसकी आपने सैंपलिंग की, टोटल वेट ऑफ सैंपल जो आपने फ्लेकीनेस इंडेक्स में परफॉर्म किया, ठीक है। तो दिस मेथड लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के लिए ही एप्लीकेबल है, बिकॉज ये जो टेस्ट है फ्लेकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट है, ये हमारे उन पार्टिकल साइजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका जो साइज है वो 6.3 mm से कम है, ठीक है। इसी वजह से जो सीव एनालिसिस में जो आप सीव्स लोगे फ्लेकीनेस इंडेक्स या एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट के लिए लोगे, उसमें जो मिनिमम साइज है सीव का वो 6.3 mm ही है, ठीक है, यानी 6.3 पे ही रिटेंशन होगा, इससे पासिंग कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं कि जो अपरेटस है उसमें बेसिकली 3 अपरेटस हमें चाहिए। एक चाहिए बैलेंस, जो कि वेट मेजरमेंट, जो सैंपल होगा जो भी एग्रीगेट्स होंगे उनके वेट मेजरमेंट के लिए आपको चाहिए। लाइक आई विल शो यू, लाइक दिस इज द बैलेंस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हो। देन सीव्स चाहिए आपको, और आपको थिकनेस गेज चाहिए विच इज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दिस मेटल गेज जो है इसको हम लोग एलोंगेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसको बोलते हैं थिकनेस गेज, सॉरी फ्लेकीनेस जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसको थिकनेस गेज बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम थिकनेस से जज कर रहे हैं अपने पार्टिकल को कि वो एक सर्टेन लिमिट से क्या उसकी थिकनेस कम है, वो इतना पतला है कि वो प्रॉपर्टीज को इंपैक्ट करेगा। तो जो मेटल गेज है इसको मेटल का इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल, एमएस शीट का बना होता है जनरली, ठीक है, एमएस शीट का बना होता है, और जो एक सर्टेन पैटर्न होगा उसमें एलोंगेट स्लॉट्स बने होंगे, ठीक है, अभी हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मेटल गेज है उसको हम लोग थिकनेस गेज बोल रहे हैं। हमें और आईएस सीव्स चाहिए, कौन कौन सी सीव्स चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। दीज आर द सीव साइजेस जो टेबल 5 में दी हुई हैं कि आपको सीव्स कौन सी चाहिए। 6.3 mm तक सीव चाहिए 63 से लेके, तो 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.5 mm, 25, 20 mm, 16 mm, 12.5 और 10 mm, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इन जो भी आपने सीव एनालिसिस किया, ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये आपने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीव एनालिसिस आपने किया, तो ये मान लेते हैं 63 mm है, ये हमारा सीव जो है 50 mm है, इसी तरह ये हमारी आई थिंक 40 mm है, एंड सो ऑन, और जो लास्ट सीव है वो हमारी 6.3 mm है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एग्रीगेट्स यहाँ पे हमने डाले, इसमें कुछ एग्रीगेट्स ऐसे होंगे जो इस पे रिटेन होंगे और कुछ हमारे पास होके 50 mm पे रिटेन हो जाएंगे। तो इन एग्रीगेट्स ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं 63 mm से 50 mm की रेंज में सर्टेन पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, इनका वेट जो है वो हमने A1 ले लिया, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअली हमने सभी में जो जो प्रोपोर्शनिंग थी फ्रैक्शन A2, जो मतलब 50 mm से पास हो जा रहे हैं और 40 mm पे रिटेन हो रहा है, ऐसे करके सारा फ्रैक्शन निकाला, तो टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट्स जो आया वो हमारा A आ गया, ठीक है। अब इस A1 फ्रैक्शन में कुछ पार्टिकल्स हमारे फ्लैकी होंगे, कुछ पार्टिकल्स हमारे एलोंगेटेड होंगे, ये हमको टेस्ट करना है, ठीक है। तो हमने सैंपल जो लिया, अब आते हैं कि इस फ्रैक्शन में से आपको कोड कहता है कि कितना वेट आपको टेस्टिंग में लेना है, ठीक है। एक तो सीव एनालिसिस के सैंपलिंग थी, अब सीव एनालिसिस जब आपने कर ली तो हर फ्रैक्शन से आपको एटलीस्ट 200 इंडिविजुअल पीसेज ऑफ एग्रीगेट लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोड कहता है कि हर फ्रैक्शन से आपको 200 पीस एग्रीगेट के लेने हैं टेस्ट में, ठीक है, कि जो 63 mm से 50 mm से पास हो रहे हैं उस फ्रैक्शन में 200 पीसेस आपको लेने हैं टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब उन पीसेस को ले जाके आप क्या करोगे,
आप ले जाओगे इनको, ये आपका जो है ये हमारा स्टैंडर्ड मेटल गेज है, इसको स्टैंडर्ड थिकनेस गेज भी बोल रहे हैं। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हो ये जो आपकी रॉड है, जो ये आपकी, ये हमारी 8 mm डायमीटर की है, कोड कहता है 8 mm डायमीटर की रहेगी, एंड दिस इज अ MS शीट। ठीक है, अब इसमें आपके स्लॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, स्लॉट्स में ये आपके सीव साइजेस लिखे हुए हैं, दिस इज दी रेंज कि हमारा 63 mm से एग्रीगेट जो पार्टिकल्स पास हो रहे हैं और 50 mm से जो पार्टिकल रिटेन हो रहे हैं वो आपको इस स्लॉट से टेस्ट करना है। ठीक है, इसकी विड्थ और लेंथ हमारे कोड में स्पेसिफाइड है डिफरेंट सीव साइजेस के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो इसका एवरेज जो मीन साइज होगा वो क्या होगा आपका, मैंने आपको बताया 63 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका मीन सीव साइज हो गया। ठीक है, ये मीन सीव साइज। अब इसको आप 0.6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी डायमेंशन जो निकल के आएगी वो 33.9 mm आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एग्रीगेट आप टेस्ट कर रहे हो, अगर उसकी जो थिकनेस है वो इससे कम आती है तो वो हमारा फ्लेकी पार्टिकल कहा जाएगा। तो जो आपने इंडिविजुअल पीसेस लिए हैं वो आप अलग करके सेपरेट रखते जाओगे और उनको फिर ऐड कर लोगे कि भाई 63 mm से लेके 50 mm तक जो भी हमने एग्रीगेट थिकनेस गेज से पास करा है उसमें जो पार्टिकल्स इस थिकनेस से कम होंगे वो पास हो जाएंगे। ठीक है, उनका आप वेट नोट कर लोगे। तो थिकनेस जिनकी 33.9 से कम होगी विच इज बेसिकली 0.6 टाइम्स दी मीन सीव साइज। ठीक है, तो ये थिकनेस गेज के इस तरह हमारे साइजेस निकल के आ गए। तो ये जो थिकनेस है इसको अगर डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो ये जो थिकनेस है दिस इज बेसिकली इसकी जो विड्थ है स्लॉट की वो है 33.9 mm। ये हमारी सीव की परसेंटेज जो पासिंग और रिटेंशन की जो सीव साइज है वो है। इसी तरह ये हमारी सीव साइजेस हैं। इसी तरह हमारी जो मीन थिकनेस साइज जो आ रही है 0.6 टाइम्स दी मीन सीव साइज। तो ये डायमेंशन हमारी निकल के आ गई। तो हमने जो मिनिमम साइज हमारी आई 10 to 6.3 mm। तो ये हमारे स्लॉट्स आ गए एंड दीज साइजेस आर मार्क्ड ऑन दिस गेज। ठीक है, ये साइजेस हम मार्क करके रख रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जो ये शीट है, जो मेटल की शीट है, MS शीट है, ये हमारी 1.6 mm थिकनेस की होती है और दिस इज रोल्ड ओवर 8 mm डायमीटर बार। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलोंगेशन के लिए हम थिकनेस गेज यूज कर रहे हैं उसकी आपको डायमेंशंस मिलीमीटर में ये ध्यान रखनी है कि 1.6 mm की शीट होगी और वो रोल्ड होगी 8 mm की सपोर्ट सिस्टम पे, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम पे भी दिखाया। तो अब आपने सैंपलिंग कर लिया, हर फ्रैक्शन के आपने 200 पीस टेस्ट कर लिए। फिर सैंपल की सीविंग शैल बी शीव्ड, जो भी आपने सीविंग की वो मैंने सीविंग का प्रोसीजर आपको बता दिया था कि एयर ड्राई करना है, फिर डिफरेंट वेट्स में कैसे शेकिंग करनी है। फिर आता है कि अब आपको सेपरेट करना है फ्लेकी मटेरियल्स। जो भी फ्रैक्शन हर सीव साइज के करस्पॉन्डिंग मेटल गेज के पैटर्न से पास हो जा रहा है उनको आप अलग करते जाओगे। विड्थ ऑफ स्लॉट यूज्ड sheaf shall be the dimension specified in the column 3 of table 5 for the appropriate size of material। यानी जो पार्टिकल्स जिस रेंज में आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग ही उसके स्लॉट में आपको पास कराने हैं, किसी दूसरे स्लॉट में पास करा के नहीं देखने आपने को कि जो यहां पर आपने A1 फ्रैक्शन निकाला था सिर्फ उसको ही 33.9 वाले स्लॉट में करना है। ऐसा नहीं कि A1 वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो फ्रैक्शन इस पे रुके हुए थे, वो आप यहां पर ले जाओ। दिस इज नॉट परमिटेड। इसके करस्पॉन्डिंग आपको 33.9 वाला जो विड्थ वाला स्लॉट है उससे ही पास करा के देखना है, जो उसकी थिकनेस के अलाउंग कि हमारी वो थिकनेस अगर इससे कम होगी तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, लेंथ हमने सफिशिएंट दी हुई है। तो लेंथ की पार्टिकल्स की लेंथ अलग अलग है। अब क्या किया आपने, जो फ्लेकी पार्टिकल्स इकट्ठे हुए उनको आपने ऐड कर लिया और एक्यूरेसी जो थी वो 0.1% ऑफ वेट ऑफ टेस्ट सैंपल होनी चाहिए। दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लेकी पार्टिकल्स। अब रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग के लिए मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आपने इंडिविजुअल ये ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 63 mm और 50 mm का जो सीव साइज था इस पे जो भी हमारा फ्रैक्शन A1 था, A2 था, A3 था, ऐसे करके A9 था, इनको आपने टोटल जो हमारा एग्रीगेट जिसपे आपको टेस्ट परफॉर्म करना है वो A हो गया। ठीक है, अब आपका जो A1 के आपने मान लीजिए 200 पीसेस लिए, उनको आपने इस वाले स्लॉट से पास कराए जिसकी विड्थ 33.9 थी
अब जो जो पास हो गए उनको एग्रीगेट्स को आपने सेपरेट कर लिया, तो ये वेट पासिंग ऑन फ्लेकीनेस गेज क्या होंगे, दीज आर द फ्लेकी एग्रीगेट्स, जो हमारी एम्पेरिकल हमने डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से ये फ्लेकी एग्रीगेट्स हैं। तो यहाँ पे आपका ये B1 वैल्यू आ जाएगी, B2 आ जाएगी, उनका वेट कर लेना है, दिस इज इन ग्राम्स। तो ऐसे करके आप ये B9 तक आ जाएगा, तो इनको आप वेट करोगे तो ये B आ जाएगा। तो अगर आपको फ्लैकीनेस इंडेक्स रिपोर्ट करना है तो इट विल बी B/A × 100 कि कितने परसेंटेज आपका जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लेकी पार्टिकल्स हैं, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हमारी स्पेसिफाइड है, जो हम ऑलरेडी IS 383 कोड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये B/A मल्टीप्लाइड बाई 100 ये परसेंटेज फॉर्म में निकाला है, और ये हमारे ग्राम्स में जनरली हमारे वेट में रहेंगे, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब क्या किया आपने, ये B1 वेट आ गया, यानी A1 में से B1 पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि हमारे फ्लेकी थे, तो आपका जो नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स कितने होंगे ये आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि नॉन फ्लेकी पार्टिकल्स जो होंगे उसी पर ही हम आगे एलोंगेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एलोंगेशन टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन द होल सैंपल। जो आपने ए सैंपल लिया, ठीक है, उस पर आपका एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट नहीं परफॉर्म किया जाता है, बिकॉज उसमें से कुछ पार्टिकल्स डिफेक्टिव हैं, तो उनको हमने बाहर कर दिया, फ्लेकी जो हमारे उन स्लॉट से पास हो रहे थे, जिनकी जो लीस्ट डायमेंशन थी वो उस स्लॉट से पास हो जा रही थी। तो हमारे नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स पे आप एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट परफॉर्म करोगे, जिसके लिए हमारा नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स अगर देखेंगे तो A1 - B1, ये बिकॉज B1 आपने अलग कर लिए, तो जो A1 में से B1 आपने सेपरेट करके जो अलग रखे होंगे इसको हम लोग मान लेते हैं C1। इसी तरह A2 - B2 C2, तो ऐसे करके आपका C9 आ जाएगा। इसको जब आप वेट करोगे तो ये टोटल C आ जाएगा। तो इस C सैंपल के वेट पे आपका टेस्ट फॉर एलोंगेशन इंडेक्स इज परफॉर्म्ड। तो ये आपने परफॉर्म कर लिया। अब एलोंगेशन इंडेक्स पर जब जाते हैं तो एलोंगेशन इंडेक्स हमारे एलोंगेटेड पार्टिकल्स वो हैं जिनकी जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है, लॉन्गेस्ट यानी ग्रेटेस्ट डायमेंशन जो है वो हमारी किससे ग्रेटर है, 1 4/5। 1/4 यानी हमारा 9/5 यानी 1.8 टाइम्स दी मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन जो है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, मीन डायमेंशन हमारी मीन सीव साइज से मतलब है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्रीगेट जो जिस रेंज में आ रहा है उसके मीन सीव साइज से मतलब है। तो 1.8 टाइम्स दी मीन सीव साइज। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो आप मेजर कर रहे हो वो हमारी 1.8 टाइम्स दी मीन सीव साइज से ज्यादा है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एलोंगेटेड पार्टिकल्स कहेंगे। अब क्वांटिफाई करेंगे कि एलोंगेटेड पार्टिकल्स आपके नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स में कितने हैं। ठीक है, एंड दिस टेस्ट इज आल्सो फॉर कोर्स एग्रीगेट्स एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू साइजेस लेसर देन 6.3 mm। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन एग्रीगेट्स पे हम ये दोनों टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। ये शेप पैरामीटर्स, शेप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमारे केवल कोर्स एग्रीगेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। सेम इसमें भी आपका बैलेंस आपको यूज करना है। मेटल गेज है, यहां पे इस मेटल गेज को हम लोग लेंथ गेज बोलते हैं, स्टैंडर्ड लेंथ गेज। ठीक है, मेटल गेज सेम थिकनेस का 8 mm जो हमारी थिकनेस है, अगर आप देखोगे यहां पर अलग डायमेंशन है। यहां पे जो डिजाइन है इसको अगर हम एक्चुअल में देखें कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरह का दिखता है हमारा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ गेज, दिस इज लेंथ गेज। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी जो स्पेसिंग है, इसमें जो लेंथ है आपका, ये लेंथ है, इसको आप इससे पास करा के देखोगे इंडिविजुअल पीस को, जो आपने 200 पीसेस हर फ्रैक्शन के निकाले हैं, अगर वो पास हो जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे लेंथ जो है वो लेस है। ठीक है, तो वो एलोंगेटेड पार्टिकल नहीं है। तो जो बेसिकली रिटेन होगा इस पे, मतलब फंस जाएगा, मतलब जिसकी लेंथ हमारी 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन ऑफ एवरेज साइज, एवरेज सीव साइज से ज्यादा होगी, वो हम आप उसको अलग कर लेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं, तो ये जो साइज होगा, इन दोनों की स्पेसिंग होगी, वो क्या होगी, जो मीन साइज है उसमें 1.8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सीव साइजेस के लिए आपकी जो डायमेंशन है वो हमारी वापस टेबल 5 में अगर आप देखेंगे तो टेबल 5 में यहाँ पे दी हुई है, ये हम लोग देख लेते हैं यहां पर, हाँ, कि
81 mm आ रही है, ठीक है, फिर 58.5 mm आ रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पहली कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा, तो 63 और 50 mm, सॉरी 50 और 40, यहां पे 63 और 50 के लिए कोई रेंज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 63 से 50 के लिए कोई भी यहां पे रेंज नहीं है, इसीलिए कोड में वो ब्लैंक था। तो 50 और 40 के करस्पॉन्डिंग आपका 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय ये मीन साइज आ गया, इसमें आपने 1.8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आपकी सेंटर टू सेंटर दूरी है वो 81 mm आ जाएगी। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो लेंथ गेज है उसमें अगर आपका ये हमारी सीव साइज की रेंजेस हैं कि पासिंग सीव हमारी 50 mm है, रिटेंशन आईएससी 40 mm पे है, तो जो हमारा जो स्लॉट आपने बनाया लेंथ गेज में जो स्पेसिंग होगी सेंटर टू सेंटर वो आपकी होगी 81 mm। इसी तरह आपके हर सीव साइजेस का जो रेंज है उनकी स्पेसिंग आपकी हो जाएगी, इनकी हाइट्स ऑलरेडी कोड में स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो इस तरह की ये स्पेसिंग हमारी निकल के आ रही। अब जो भी जिस भी फ्रैक्शन के आपके एग्रीगेट्स है उस फ्रैक्शन में आपको पास करा के देखना है, पास करा के देखोगे और फिर उनका जो एग्रीगेट्स पास नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर क्या था, पास हो जा रहे थे बिकॉज इनकी थिकनेस कम थी, उसकी बात हो रही थी। यहाँ पे जो फ्लेकी एलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं जो रिटेन कर जा रहे हैं, जो फंस जा रहे हैं बिकॉज उनकी लेंथ जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो उनका हम लोग अलग वेट मेजरमेंट करेंगे। तो लाइक इन टेबल दिस, तो आपका जो ये सैंपल था ये तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो टोटल वेट था वो टोटल सैंपल जो आपने परफॉर्म किया वो C था, ठीक है, विच वॉज बेसिकली, इसमें अब हमारा C1 C2 नहीं, यहां पे जो सैंपल आपने लिया तो C1 सैंपल से आपने कुछ पोर्शन निकाला, 200 पीसेस निकाले और टेस्ट परफॉर्म किया। तो जो रिटेन्ड हुआ यहाँ पे, जो हमारा लेंथ पास नहीं होगी उसका वेट हमने निकाल लिया D1 D2 D3 D4 ऐसे करके Dx तक निकाल लिया और उनको ऐड कर लिया। तो टोटल वेट जो है वो हमारे टोटल एलोंगेटेड पार्टिकल्स आ गए जिनकी जो लेंथ थी वो 1.8 टाइम्स द मीन डायमेंशन से ज्यादा थी। टोटल एलोंगेटेड पार्टिकल्स का जो वेट है डिवाइडेड बाई जो हमारा सैंपल जो C लिया था, यहाँ पे A नहीं आएगा, यहाँ पे C आएगा, जो जिस पर आपने एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट परफॉर्म किया, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, फ्लेकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स, तो ये हमारा कंबाइंड इंडेक्स होता है। तो कंबाइंड इंडेक्स की भी हमारी लिमिट्स जो है वो IS 383 में स्पेसिफाइड है और इंडिविजुअल की भी स्पेसिफाइड है। तो ये आ गया हमारा, इसको बोलते हैं, इस इंपेरिकल इंडेक्स को बोलते हैं एलोंगेशन इंडेक्स, जो कि ये बता रहा है कि हमारे एग्रीगेट्स में नॉन फ्लैकी एग्रीगेट्स जो आपने सेपरेट किए उसमें आपके एलोंगेटेड एग्रीगेट्स कितने हैं। तो जो बेसिकली जिन एग्रीगेट जो फ्लैकी एग्रीगेट्स है वो हमारे एक्सक्लूड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर भी आपने क्वांटिटी कितनी लेनी थी, 200 पीसेस हर फ्रैक्शन से, यानी मान लो 50 से 40 mm के सीव साइजेस हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको 200 पीसेस लेनी थी। सेपरेशन ऑफ एलोंगेटेड पार्टिकल, सबसे पहले आपने सीविंग किया, फिर सेपरेशन किया एलोंगेटेड पार्टिकल्स को, फिर उन एलोंगेटेड पार्टिकल्स का वेट मेजरमेंट किया 0.1% एक्यूरेसी का, फिर आपने क्या किया रिपोर्ट, जो भी टोटल वेट ऑफ मटेरियल रिटेन्ड मतलब जो पास नहीं हुआ, जो लेंथ डायमेंशन थी वो फंस गई, पास नहीं हो पाई, जो इंडिविजुअल स्लॉट्स बने थे लेंथ गेज में, वेरियस लेंथ गेजेस, ठीक है। तो बहुत सारे लेंथ गेजेस दिए, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ सैंपल गेज्ड। सैंपल गेज्ड इसमें यही है कि जो आपने सैंपल नॉन फ्लेकी पार्टिकल्स बिकॉज आपने हटा दिए ऊपर से, तो उनका वेट, यानी जो हमने D/C जो लिया वो हमारा एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। दिस टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम लोग इस पे बात करें जो इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है, यहां पर 50 से स्टार्ट है और यहां पर आप देख पा रहे हैं जो मैक्सिमम हाइट है वो 45 mm है और जो स्मॉलेस्ट हाइट है वो 25 है, ठीक है, जो हमारा ये इंडिविजुअल लेंथ गेजेस हैं, ठीक है, सभी डायमेंशंस मिलीमीटर में है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लेंथ गेज। ये पासिंग ISC के करस्पॉन्डिंग आपका जो लेंथ की डायमेंशन है लेंथ गेज की वो आपको निकल आएगी। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।